हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरी हरितालिका तीज व्रत का उपवास है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में पूजा के लिए कुछ तैयार करना है। तो मैं उसको भून के तैयार कर लूँगी और उसके बाद मुझे अभी तैयार भी होना है और पूजा भी करना है। मैंने पूजा के सामग्री उधर देखिए, उधर मैंने तैयार करके सब कुछ रखे हैं। तो अभी मैं जस्ट पहले किचन का काम निपटा लूँ, उधर से प्रसाद बना के लेके आ जाऊँ। फिर मैं अब आ गई हूँ मैं किचन में। और इसके बाद मैं देखिए कढ़ाई बैठा दी हूँ। और इसमें मैं ये चावल के आटा है, मैंने पहले से ही भिगो के उसको पीस लिया था, पीस के पाउडर करके, और मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ। तो ये हमारे वहाँ पे ना गांव में एक्चुअली सावा का सत्तू होता है। आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता है, तो उसको हम लोग सावा बोलते हैं। तो सावा के सत्तू में गुड़ और घी मिक्स करके और उसको हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमको अवेलेबल नहीं होता है, तो इस वजह से मैं चावल के आटे को ही पाउडर करके चावल को ही पीस के पाउडर कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं उसको ड्राई रोस्ट करके उसके बाद उसमें घी और गुड़ को मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको प्रसाद में चढ़ाती हूँ। तो अभी मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अब ये देखिए 10 मिनट हो गया है लगभग रोस्ट हो के। तो अब ये अभी मैं अब गैस ऑफ करूँगी और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो मैंने अभी 10 मिनट रोस्ट किया है इसको, तो अब मैं निकाल लूँगी इसको। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा स्थान पे, जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने वो जो रोस्ट किया था उसको भी मैंने ले लिया है। अब मैं थाली वाली पहले से ही धो के रखी थी, तो अब मैं उसको सही सही से सब अपने सही जगह पे लगा रही हूँ। तो जो भी और उसके बाद इसके बाद मैं फल सब निकाल के धोऊंगी, क्योंकि एक दिन मतलब मॉर्निंग में ही हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेके आ गए थे। तो उसी टाइम अगर धुल देते, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उसी टाइम धुल देते तो सारे गलने लगता। तो इस वजह से मैं अभी इस टाइम में ही धोऊंगी और सारे फ्रूट्स को मैं ले जाके धो के और इसको उसके बाद लेके वापस आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक टोकरी ले लिया है और इस टोकरी में मैं सारे फ्रूट्स को रख लूँगी, क्योंकि वो थाली में मेरे नहीं सारे आ रहे हैं, थाली छोटी पड़ रही है। तो इस वजह से मैं उसमें वो जो पान के पत्ते होते हैं, कसैली होती है, वो सब मैंने उसमें ले लिया है। और वो जो मैंने आम के पत्ते लिए हैं वो सब उसमें रख दी। और जो भी फ्रूट्स हमको चढ़ाने हैं सिर्फ उतना ही धो के साफ़ करूँगी और बाकी सुबह धोऊँगी। तो अभी मैंने जो चढ़ाने हैं मैंने उसको ले लिए हैं। तो अभी मैं जाके इसको धो के फिर लेके आऊँगी। मेरा प्रसाद तैयार हो गया है और मैंने वो पूजा में सब धो के सब रख दिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ लगा लूँगी, नेल पॉलिश, अलता और जो भी कंघी करना है और साड़ी उड़ी पहनना है, तो वो सब मैं अभी करूँगी। अब तैयार होऊंगी तो उसके लिए मैंने अभी यहाँ पे चूड़ी उड़ी जो भी पहनना होता है, जो भी श्रृंगार का होता है, जितना कुछ हम कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे ये पैरों में अलता लगाना, नेल पॉलिश लगाना, पायल पहनना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग बेसिकली यूपी से हैं, तो वहाँ पे ये सब मानते हैं इसको। तो उसके लिए हम अभी चूड़ी उड़ी सब ये सब पहन लेंगे और उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। तो अभी तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ, क्योंकि अभी मैंने साड़ी नहीं पहना है, क्योंकि सब कुछ पहनने के बाद लास्ट में मैं साड़ी पहनूँगी। क्योंकि अभी कुछ काम जो भी है, पानी में जाना, कुछ काम करना हो तो साड़ी गीले हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पूजा में बैठना है, तो उसके लिए मैं लास्ट में साड़ी पहनूंगी, फिर मैं पूजा पे बैठूंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है।
तो अभी देखिए यहाँ पे मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। तो मैंने साड़ी उड़ी पहन के आ गई। अभी मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। तो अब यहाँ पे मैं पूजा करूँगी, दिया हुआ जला दिया। तो मुझे उतना अच्छे से पूजा करने नहीं आती है, लेकिन जितना भी आती है उतना ही कर लेती हूँ। और एक्चुअली मैं गांव पे नहीं रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा पूजा विधि पता नहीं है। तो मैं घर से बाहर ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो जितना मैं मम्मी जी से फ़ोन पे पूछ के जो भी वो बताती हैं उतना कर लेती हूँ। और सभी पड़ोसी लोगों का सबका अपना अपना होता है, सब अपने अपने घर के हिसाब से करते हैं, जिनके घर में जैसे किया जाता है उस हिसाब से सब लोग। तो मैं भी अपने घर का ही फॉलो करती हूँ, मेरे गांव पे जैसे होता है। मैं यहाँ भी हूँ लेकिन वैसे ही करती हूँ जैसे घर पे सब लोग करते हैं। कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, पूजा काफ़ी देर हो गया कंप्लीट करके। और आज तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और रात को भी कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। ये तीज व्रत में ऐसे ही होता है हमारे वहाँ पे। तो 24 आवर्स कुछ भी नहीं खाना होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी तो एनर्जी है। देखिए अभी मैं आपसे इतनी अच्छे से तेज बातें कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी बारिश हुआ, आज पूरा दिन, कल नाइट में भी बारिश हुई है। तो मौसम थोड़ा
होगा देख लूँगी, सोच लूँगी सुबह बनाने के लिए। तो अभी अब जा रही हूँ मैं बेडरूम में, थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि वो पूरे